नमस्कार मित्रों, ये ऑडियो मैं श्री विरल मानिक मेरे वीआईपी मेंबर्स प्योर एनर्जी सर्कल के जो हैं उनके लिए लेके आया हूँ। हमने इस श्रृंखला में अब तक बात की कि दिव्य शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई और वो कैसे प्रकट हुई और वो क्या क्या करती है, उसके बारे में इस ऑडियो में बात करेंगे। जब ये पूरी तरह से अपनी सभी कलाओं को खिलाती हुई मैं उनकी गोद में खेल रहा था, तब धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि ये आज तक जो भी ज्ञान इस जगत पे आया है वो कोई दे रहा है। मुझे ये भी समझ आया कि आपको उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए पात्र बनना है। मुझे ये भी समझ आया कि ये ब्रह्मांड पूरा ये ज्ञान ही चलाता है। ये सुपर इंटेलिजेंट कह लो। अब वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ छुपा है, क्या करता है, कैसे काम करता है, ये बहुत विस्तार से हम बाद में समझेंगे। आज समझेंगे जिन जिन व्यक्तियों ने दिव्य शक्ति किया उनके जीवन में परिवर्तन की लहर आ गई। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं समझ आता था कि ये शक्तियां कैसे काम करती है, लेकिन परिणाम देखने के बाद मुझे ये विश्वास करना पड़ा कि हाँ, शक्ति काम करती है। मेरा कर्तव्य वही था कि वहां जाके खड़ा रहना और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना और ये शक्ति को संचालित करने देना। और ये शक्ति आपको पूरी तरह से गाइड करती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसके लिए आपको तैयार करने का काम हम इस 3 दिन के वर्कशॉप में करते हैं। तो पहले तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी बातें करने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, बहुत सारी विधियां हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत लंबे चले गए, आगे चले गए, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। जब ये बात मुझे पता चली कि उन्होंने पहला कदम ही ठीक से नहीं रखा है, तो वहाँ जाके वो करेक्शन करना ज़रूरी है। तो वो पहला काम हम करते हैं, वो करेक्शन करवाने का। फिर आपको अपनी पहचान कराने के कुछ बहुत आसान तरीके दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, ये प्रक्रिया से क्या क्या घटित होने वाला है आपके साथ, उसका पूरा रोड मैप बताते हैं। और आपकी आत्मा का परिवर्तन कैसे होने वाला है उसकी भी यात्रा दिखा देते हैं। फिर ये प्रक्रिया कैसे करनी वो समझाते हैं। वो प्रक्रिया करने के बाद क्या क्या संभव हो सकता है उसके बारे में भी बताते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया नहीं है तो लोग पहचान हम एकदम नई चीज से ना डर जाते हैं, तो प्रश्न भी बहुत उठते हैं, सबके जवाब देते हैं। फिर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि वहाँ आपको टेलीपैथी जागृत करवा देते हैं, यानी आप कहीं से भी जीवित व्यक्ति के साथ संदेश भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और लोगों को वहीं के वहीं वो अनुभव हो जाता है। उसके बाद शब्द भ्रम को एक्टिवेट करते हैं। शब्द भ्रम का अर्थ है कि मैं जो अभी बोल रहा हूं, ये शब्दों में एक ताकत होती है। भ्रम यानी कि क्रिएशन का पावर जो शब्द में है उसे जागृत करते हैं। शब्दों से चीजों को जागृत करने की भी शक्ति हमारे शास्त्रों में रही है, लेकिन ये शक्ति से जब उसको जोड़ते हैं तो सारी क्रियाएं बहुत फास्ट हो जाती है। अब आता है, अचंभित मत होइएगा, आप दुनिया के किसी भी जीवित या जो जीवित नहीं है वो सारी चीजों के साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो भूतकाल की हो या भविष्य की।
चाहे वो कोई जगह के बारे में हो, कोई परिस्थिति के बारे में हो या कोई व्यक्ति के बारे में। ये शक्ति जब जागरूक होती है, तब ये अनुभव जब आप करते हो तो आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते हो कि क्या ये संभव मेरे से हो रहा है। क्या श्री विरल ने कोई ऐसा जादू तो नहीं कर दिया? लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास एकदम स्थिर हो जाता है। उसके बाद हमारी जो बैलेंस है ना बॉडी की एनर्जी का, वो हमेशा बिगड़ते रहता है। ऐसा कुछ करेंगे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इसके लिए रोज कुछ ना करना पड़े, वो भी हम कर देते हैं। आजकल आपको पता है कि हेल्थ की सभी को चिंता रहती है, तो हेल्थ कैसे ठीक करे उसके बहुत सारे रास्ते हैं। ये शक्ति ने मुझे कहा ये बहुत कठिन, सब लंबे लंबे है, कुछ छोटा बनाओ, ये लो। तो फिर अपने मास्टर सेल से बात करके शरीर में बदलाव कैसे लाए, ये सिखाते हैं। जब ये पता चला कि हमारे अंदर 33 पावर्स छुपे हुए हैं बॉडी में, और उसे एक्टिवेट कैसे करना वो करवा देते हैं। अच्छा, 12 गैलेक्सी से भी इंफॉर्मेशन की बहुत सारी आपले होती है। ऐसे तो 54 से ज़्यादा गैलेक्सी से हम कनेक्टेड है, लेकिन पहले 12 गैलेक्सी से आपको कनेक्ट करके हम जो ज्ञान प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक क्षण में 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम सिर्फ 140 को प्रोसेस कर पाते हैं, बाकी सब ऐसे ही वातावरण में रहती है। इसीलिए आपको कभी कभी है ना पता चल जाता है कि यार मुझे तो पहले ही पता था कि ये आदमी सही है, मुझे पहले ही पता था कि ये आदमी सही नहीं है। ये वो 2000 में इंफॉर्मेशन जो होती है वो अनकॉन्शियस ने प्रोसेस की है, लेकिन आप में वो शक्ति नहीं है उन प्रोसेस, ये जो इंफॉर्मेशन आती है उसे प्रोसेस करके उसको जीवन में कैसे उतारे, उसका मार्ग हम दिखाते हैं। ऐसे ही जब ये पर ग्रहों से इंफॉर्मेशन आती है तो आपका जीवन ऐसे फ्लोट करता है, ऐसे लगता है। हमारी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम बॉडी ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती है, हम उसे शिफ्ट करके सोल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले आते हैं। और हमारे ब्रेन में एक बहुत सुपर पावर सेंटर है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा गया है। यानी वहाँ जो चीज़ हम डालते हैं ना, वो चीज़ों को जगत में से आकर्षित करके आपके सामने खड़ी कर देता है। अब उसकी शक्ति को बढ़ाने की एक प्रक्रिया करते हैं। अरे भाई साहब, इतना सारा 3 दिन में? नहीं, रुकिए, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम प्रकाश शरीर भी है। तो इस प्रकाश शरीर को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया करते हैं। फिर हमने देखा ये सब कुछ करते करते और एक चीज़ करनी जरूरी है। हमारे इमोशंस का क्या करेंगे? इमोशनल कैथारसिस भी करवा देते हैं। अच्छा, किसी ने अपने प्रश्न को वर्कशॉप में हमें पूछा और ये शक्ति ने मुझे ऐसा एक मार्ग दिखाया कि इसका प्रश्न तो तू सॉल्व करेगा बात करके, ये शक्ति की मदद से उसको मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ कर कि यहाँ बैठे सारे लोगों के प्रश्न सॉल्व एक साथ हो, एक व्यक्ति का प्रश्न सॉल्व करे। तो हमने इसको नाम दिया शक्ति मंथन। ऐसा काम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सालों साल तक नहीं, जन्मों जन्म तक छुपी हुई दबी हुई चीजें बाहर निकल के रिजॉल्व हो जाती। डीएनए एक्टिवेशन करवाते हैं। और जब 2 समय काल के दरमियान जो ब्रेक्स होते हैं ना, उसके बाद श्री विद्या जी आती है, मनी की टिप दे के जाती है, तो इन वाले का इतना बढ़िया पैकेज बन जाता है और अंदर घुसा हुआ इंसान एक नए वर्जन के साथ बाहर निकलता है। अब जैसे कोई स्विच की और लाइट चालू हो गई, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ कैसे ज़रूर पड़ती है और हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा दिव्य शक्ति में। दिव्य शक्ति के बारे में और रोमांचक बातें लेके आऊँगा। आप ये सब्जेक्ट पे, ये एनर्जी पे जितना बोलो उतना कम है। ये एनर्जी ही मुझसे बुलवाती है, ये एनर्जी ही मुझसे काम कराती है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ,
ये शक्ति को मिलने एक बार पधारिए दिव्य शक्ति में। धन्यवाद।